गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीए फाइनल थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र विषय, उसमें प्रश्न पत्र प्रथम सांख्य योग दर्शन, इस पर मैं अपनी अगली चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। लगातार कोरोना के द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों के कारण हम रूबरू नहीं हो पा रहे। ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से हम आपको सिलेबस के अनुसार टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाते चले जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज मैं जो वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, वह जिस टॉपिक पर है उसका नाम है सांख्य का सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या होता है, इसको थोड़ा ठीक ढंग से जानने के लिए भारतीय दर्शन की एक कारण कार्य सिद्धांत की अवधारणा को पहले जानना होगा कि संपूर्ण भारतीय दार्शनिक परंपरा में लगभग सभी दार्शनिकों ने कारण कार्यवाद को लेकर एक विचार प्रस्तुत किया है और सबने एक प्रश्न पर चर्चा करते हुए अपना मत दिया। और प्रश्न ये है कि क्या कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि क्या कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है। ये एक प्रमुख प्रश्न है। इसके कई सारे जवाब हैं। फिलहाल हम दो जवाबों पर, दो दृष्टियों पर खास तौर से चर्चा करेंगे। एक दृष्टि है सांख्य की और एक दृष्टि है न्याय वैशेषिक की। तो दोनों के जवाब क्या हैं? न्याय वैशेषिक का जवाब है नहीं और सांख्य दर्शन का जवाब है हाँ। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि क्या कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है? ये प्रश्न था। तो सांख्य कहता हाँ, कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है। और न्याय वैशेषिक कहता है कि नहीं, कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सतरूप से विद्यमान नहीं रहता। क्योंकि सांख्य दर्शन में हमने इस चर्चा से पूर्व 3 प्रमाणों पर बात की थी, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और इन प्रमाणों में हमने सांख्य के अनुसार ये देखा कि इन 3 प्रमाणों से ही तत्व का ज्ञान संभव है। प्रत्यक्ष से दृष्ट तत्वों का ज्ञान होता है, अनुमान से अदृष्ट दूर स्थित और सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है। अनुमान प्रमाण के जो 3 विभाजन किए हैं, पूर्वत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, उनमें हमने देखा कि कहीं व्याप्ति का सहयोग लेते हैं, कहीं व्याप्ति का सहयोग नहीं लेते। लेकिन सांख्य में जो 2 मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, उन दोनों को अदृष्ट माना गया है। अदृष्ट का मतलब है सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते। इनकी सत्ता है किंतु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। और प्रत्यक्ष नहीं होने का मतलब अभाव नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं है तो इसका अर्थ अभाव नहीं है, बल्कि वो है। और चूंकि सांख्य में हमने देखा था
कि कुछ चीज़ें होते हुए भी प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं होती, तो हमें अनुमान और शब्द का सहारा लेना पड़ता है। और 7-8 कारण गिनाए थे कि इन कारणों से वस्तु होते हुए भी ज्ञात नहीं होती, प्रत्यक्ष नहीं होती। तो अनुमान प्रमाण ऐसी वस्तुओं का ज्ञान भी देता है जो अदृष्ट है अर्थात सूक्ष्म है। और उस अनुमान प्रमाण में हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाते हैं। और सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो भी कारण कार्य का ही सिद्धांत है। तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति संपूर्ण विश्व का कारण है, संपूर्ण सृष्टि का कारण है विश्व, और ये संपूर्ण विश्व और सृष्टि प्रकृति का कार्य है। इस संपूर्ण सृष्टि में क्या आता है? महत यानी बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, ये प्रकृति के कार्य हैं। और फिर इन 5 महाभूतों से जो ये अनेकानेक विविधतापूर्ण जगत हमें दिखाई देता है, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, पहाड़, नदी, नाले, घर, मकान, दुकान, मोबाइल, चश्मा, किताब, पुस्तक, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारे 5 महाभूतों से बनी हैं। ये सारी चीज़ें प्रकृति के कार्य हैं। और इन्हीं कार्यों को देखकर इनके कारण रूप में प्रकृति का अनुमान किया जाता है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। तो प्रकृति स्वयं तो सूक्ष्म है, अदृष्ट है, इसलिए उसका ज्ञान उसके कार्यों को देखकर किया जाता है, कारण की ओर बढ़ते हुए। तो जाहिर सी बात है, कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाते हैं। तो एक प्रश्न सहज रूप से उठता है कि क्या कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में रहता है? या फिर इस प्रश्न को यूं भी पूछ सकते हैं कि कारण और कार्य में क्या संबंध है? तो अभी थोड़ी देर पूर्व मैंने बताया कि 2 प्रमुख मत भारतीय दार्शनिक परंपरा में हमें इस प्रश्न के उत्तर को लेकर दिखाई देते हैं। प्रश्न क्या था? कारण और कार्य में क्या संबंध है? या तो यूं बोलेंगे या कहेंगे कि क्या कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अपने कारण प्रकृति में विद्यमान रहता है? तो इस निमित्त हम कुछ 5 दृष्टियों पर बात करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है जैन दृष्टि, जैन मत। क्योंकि भारतीय दर्शन में इन दार्शनिक परंपराओं में प्रमाणों को लेकर विस्तार से बात हुई। तो जैन मत में कहा गया कि कार्य कारण में सत और असत दोनों है, विद्यमान भी है और अविद्यमान भी है। क्योंकि जैन दर्शन में वस्तु को एक साथ नित्य और अनित्य दोनों कहा जाता है। नित्य दृष्टि से कार्य विद्यमान है यानी सत है, और अनित्य दृष्टि से कार्य असत है यानी अविद्यमान है। तो ये जैन मत हुआ, है भी नहीं भी। हालांकि इस बात को इतने से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए जैन दर्शन के शाद्वाद को, अनेकांतवाद को, द्रव्य गुण और पर्याय की अवधारणा को ठीक ढंग से समझना होगा। फिलहाल हम इतना ही समझ लेते हैं कि जैन दर्शन ये मानता है कि वस्तु है और नहीं है एक साथ होती है। तो एक दृष्टि से है और दूसरी दृष्टि से नहीं है, दृष्टि भेद है, इसलिए है भी और नहीं भी। तो सत भी है और असत भी है। अब सांख्य इसकी आलोचना करता है, क्योंकि सांख्य तो इस मत को स्वीकार नहीं करेगा। तो सांख्य ने इसकी आलोचना किस प्रकार से की? सांख्य ने कहा कि ये 2 विरोधी चीजें, सत और असत, एक साथ नहीं हो सकती। या तो कार्य कारण में सत माना जाना चाहिए या फिर असत माना जाना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ स्ववचन विरोधी है। तो जैन मत से सांख्य दर्शन सहमत नहीं। बौद्ध मत, बौद्ध दर्शन बिल्कुल अलग मत दिया। बौद्ध कहता है कि कारण में कार्य न तो सत है
और न असत। देखिए, जैन दर्शन में कहा गया था सत्य भी है और असत्य भी है। बौद्ध कह रहा है कि न सत्य है न असत्य। कारण क्यों, ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद की अवधारणा को देता है कि किसी भी वस्तु की सत्ता एक क्षण मात्र के लिए है। तो यदि वस्तु की सत्ता क्षण मात्र के लिए है तो वो अगले क्षण में बदल जाती है। तो बौद्ध कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के नष्ट होने पर उससे संबंधित कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज है, बीज स्वयं नष्ट होता है तब पेड़ बनता है। बीज के नष्ट होने पर अंकुरण होता है और अंकुरण बीज में पहले से सत नहीं था, परंतु एक विशेष प्रक्रिया के कारण उसकी उत्पत्ति होती है। फिर चूंकि अंकुर की उत्पत्ति होती तो बीज से ही है, इसलिए बीज के नष्ट होने पर भी वो अंकुर उसमें पूर्णतः असत भी नहीं। यदि पहले से पूर्णतः असत होता तो वो उत्पन्न ही नहीं हो सकता था। तो ये बौद्ध मत है और सांख्य दर्शन इसकी भी आलोचना करता है कि भला यदि कोई चीज पहले से है नहीं तो फिर वो कभी भी दोबारा उसमें से नहीं आ सकती। शंकराचार्य मत, क्योंकि शंकराचार्य जो है अद्वैत दर्शन को मानते हैं, तो उनका मानना है कि ब्रह्म व जगत में कोई भेद नहीं है। संसार जो एक कार्य है एक ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और यह मिथ्या है, ये भ्रम है, ये माया है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत तो उसका आभास मात्र है। पर सांख्य दर्शन इस बात की भी आलोचना करता है कि यदि ब्रह्म सत्य है और जगत असत्य या मिथ्या, तो सत्य ब्रह्म से असत्य जगत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? दर्शन का जो सिद्धांत है वो तो ये कहता है कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है और असत्य से असत्य की उत्पत्ति होती है। परंतु यहाँ शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में सत्य ब्रह्म से असत्य मिथ्या जगत की उत्पत्ति मानी। सांख्य कहता है ये संभव नहीं है। चौथा मत वैशेषिक मत है। न्याय दर्शन भी जोड़ सकते हैं, पर न्याय के अलावा वैशेषिक दर्शन के द्वारा इस बात को विशेष ढंग से कहा गया है। वैशेषिक मत यह स्वीकार करता है कि सत्य कारण से असत्य कार्य की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ वैशेषिक का मत है कि बिल्कुल अलग। यहाँ कारण सत्य है तो वेदांत की तरह ही, लेकिन फिर भी यहाँ बात अलग है। वेदांत में ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा गया, आभास कहा गया। वैशेषिक जगत में जगत आभास नहीं है, अनित्य है। आभास होना और अनित्य होना ये अलग अलग चीजें हैं। तो वैशेषिक मत में कहा गया कि कारण तो चूंकि वैशेषिक मत में 4 परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति मानी गई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वायु, ये 4 महाभूत हैं। इनके नित्य परमाणुओं से अनित्य जगत की उत्पत्ति होती है और इसलिए जगत को असत कहा गया। ठीक है ना? परमाणु नित्य है, सत्य है, परंतु इनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थ अनित्य हैं और असत हैं। लेकिन सांख्य दर्शन इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। सत्य से सत्य की, असत से असत की उत्पत्ति होगी, ये बात एक सर्वव्यापी है, एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। न्याय वैशेषिक जो न्याय दर्शन जो वैशेषिक का ही एक विस्तृत रूप है, उसने स्पष्ट रूप से सत्कार्यवाद को अस्वीकार करके उसके स्थान पर असत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया। न्याय ने असत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया और उसमें 6-7 तर्क दी। अब यहाँ न्याय दर्शन के असत्कार्यवाद को समझने के लिए सांख्य के सत्कार्यवाद को एक बार एक लाइन में ठीक से समझना होगा। सांख्य का जो मत है कार्य कारण के सिद्धांत को लेकर, वो है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सतरूप से विद्यमान होता है। यदि कार्य अपने कारण में सतरूप से विद्यमान ना हो तो लाख प्रयत्न से भी उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये सांख्य का मत है। उदाहरण भी दे देते हैं क्योंकि आगे बात और स्पष्ट होगी, लेकिन यहाँ बात आपको समझने के लिए कि यदि तिलों में तेल नहीं हो पहले से, तो तुम कितना ही उसको कोल्हू के बैल में चला लो, मशीनों में चला लो, एक बूंद तेल नहीं निकाली जा सकती। यदि दूध में दही नहीं हो तो दूध से कभी भी दही नहीं बनाया जा सकता। अब इसको यूं समझिए कि जैसे बालू रेत है या पत्थर है, क्या उसमें दही हो सकता है या नहीं?
दही दूध में ही होता है, तो बालू रेत से और पत्थर से कभी भी दही नहीं बनाया जा सकता। तो ये सांख्य का मत है। अब सांख्य की विस्तार से बात तो हम आगे करेंगे। सांख्य के आलोचना की है न्याय दर्शन है। तो पहले हम न्याय का, सत्कार्यवाद का विरुद्ध असत्कार्यवाद का जो मत दिया वो देखेंगे कि उन्होंने असत्कार्यवाद के पक्ष में क्या तर्क दिए हैं। तत्पश्चात हम न्याय सांख्य के सत्कार्यवाद को समझेंगे। तो अगले टॉपिक, अगले वीडियो में हम न्याय दर्शन के असत्कार्यवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर बात करते हुए फिर सांख्य के सत्कार्यवाद पर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।